नमः पार्वती पते हर हर महादेव। व्यासपीठ पर सुशोभित मानस प्रवर सम्माननीय आचार्य दशरथ जी, इस कार्यक्रम के परीक्षित के रूप में सुशोभित, जिनकी वाणी में सरस्वती, दिव्यता में विष्णु, साधकत्व में शिवत्व जिनका झलकता है, ऐसे स्वामी निर्मल चैतन्य जी महाराज जी। और दिव्यता तो दिखती है, और दिव्यता का अर्थ है वो साधक का जो गुण है वह भी समझ में आता है। आदरणीय श्रीवास्तव जी, मुकेश श्रीवास्तव जी ने हमसे महाराज जी से दूरभाष पर चर्चा की, तो हमने दूरभाष पर ही इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि महाराज श्री की वाणी में इतनी ताकत और शक्ति थी, ऐसा लगता कि संत नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं। और ये बड़ी दिव्यता है और सहजता है महाराज श्री की, सरलता भी है। और इस तपोभूमि में राज्य सत्ताधारी जो संघर्ष से शिखर तक, संसद तक पहुंचने वाली, धर्म के मार्ग का अनुकरण अनुसरण करने वाली राज्यसभा सदस्य सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, और ममतामयी शक्तिमयी माताएं और भक्तगण, जहां तक धर्म का विषय हम ले लें, और धर्म का यदि हम चिंतन करें तो धर्म तो किया नहीं, धर्म तो जिया जाता है। धर्म तो जीने की वस्तु है। और कैसे? ओ भगवान राम की प्राप्ति के लिए हमको सबसे पहले बनना पड़ेगा दशरथ। उल्कामको महाराजो नृपो आसीत्, जितेन्द्रिया सत्यवादी ययो देवालयं प्रति, दिने दिने धनम दत्वा साधु जानतोस्य सुधी। राजा दशरथ का पूर्व जन्म उल्कामुख का था, और वो जितेंद्रिया सत्यवादी ययो देवालयं प्रति, दिने दिने धनम दत्वा साधु जानतोस्य सुधी। पहला गुण भगवान राम वहां आ सकते हैं जो जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? जो सभी इंद्रियों को जीत लेना, जिह्वा पर मन को लगाम लगा लेना। और मन, इसलिए वेद ने कहा सुखारथी रस्वा निवजन मनुख्या ने नीयते भी सुबिरवा जिनैव रोत्प्रतिष्ठन जदजिरन जविष्ठन तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इसलिए तो अर्जुन ने रथ की बागडोर भगवान कृष्ण को समर्पण कर दी थी। वह महाभारत की डोर नहीं, वह अपने आप की डोर जो है भगवान को समर्पण कर दी थी, तब वह महाभारत संत हो गया। वह महाभारत जो है, युद्ध जो है पराजय का जय में पर इसलिए कहा है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानीतर मतिर ममा। अरे सेना हो या ना हो, जहां भगवान कृष्ण हैं, जहां अर्जुन है, वह जय भी है और श्री भी है। इसलिए और राम आ जाना हमारे जीवन में, ययो देवालयम प्रति, ये साधना राम को प्राप्त करने के लिए, श्री राम को प्राप्त करने के लिए साधना अनेक जन्म जन्मांतर लेंगे, तब भगवान राम की प्राप्ति होगी। इसके लिए बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक द्वार था, एक गांव में आग लगी,
बहुत सारे लोग थे, आग लगी तो लोग भागने लगे, और भागने लगे तो एक अंधा था, उसमें 84 जो है द्वार बने थे। 84 द्वार में वह एक द्वार ऐसा था जो निकसत था, निकलने के लिए था। अब धीरे धीरे वह अंधा उस आंच के कारण टटोल रहा था, द्वार मिल जाए और मैं द्वार मिल जाए और इस द्वार से बाहर निकल जाऊं। आग लगी थी, वह उस आंच में तप रहा था। धीरे धीरे वह बढ़ता चला आया, और जैसे ही वह द्वार आने लगता है, जैसे द्वार में प्रवेश करने लगता है, वह अंधा था और उसको उसी समय खुजान चल जाती है, और इस हाथ से पकड़ता और वह द्वार निकल जाता है। और द्वार निकलने का तात्पर्य, द्वार क्या था? वह भगवान की प्राप्ति का द्वार था, और फिर वह 84 लाख योनियों में चला जाता है। यही हमारा जीवन है, देर नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित का अर्थ क्या है? केचित् पंडित पंडिता, गृहेषु पंडित पंडिता, सभायाम पंडित पंडिता, और केचित् पंडित पंडिता। पंडित पंडिता, कई पंडित जी कहते आइए पंडित जी, और जो है गृहेषु पंडित पंडिता, ग्रामेषु पंडित पंडिता, सभायाम पंडित पंडिता, सभा में के पंडित। लेकिन केचित पंडित पंडिता, जो सभा में आकर के विद्वत्ता का अर्थ विद्या ददाति विनयम, जो हम स्वामी जी के बीच में देखते हैं, क्या सद्गुणी है, क्या नम्रता है, ये इनको देखने से पाल होती है। ये साधक हैं, ये विनम्रता। स्वामी जी के बारे में जितना मुझे ज्ञात है, बड़े विद्वान हैं, इनको सुनना चाहिए। और ये परीक्षित बन के बैठे हुए, ये इनकी विनम्रता है स्वामी जी की। और बड़े साधक हैं, ये पैदल चल रहे हैं, किसी वाहन का ये स्वामी जी जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये साधक के गुण हैं। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात्रि पात्रताम, पात्रत्वा धनमाम धनात् धर्मम तथा सुखम। अरे विद्या तो विद्वानों का आभूषण है, नवति वह नम्रता देता है। और जहां तक हम चर्चा करना चाहते हैं इस विषय में, क्योंकि अब स्वामी ओमकानंद जी की जहां तक चर्चा की, बड़े विद्वान थे, बड़े साधक थे, मां नर्मदा के पूजक थे। उनकी हमें एक रचना याद आती है। बिंदु सिंधु में परिणित होकर बहने लगी तरंगिणी मां, कल कल करती पातक हरती पुंज निवारिणी अम्बे मां। तेरे पद पंकज मेरे वे सदा वंदना मेरी मां, सदा वंदना मेरी मां। बड़े सुंदर उनके शब्द हैं, मोतियों जैसे स्वामी ओमकानंद जी के, बड़े दिव्य थे। और साथ साथ मां नर्मदा के पूजक साधक, और उनके रहते लगता था कि भगवान शिव का भी वास नर्मदापुरम में है। और उसी भाव से हम स्वामी जी को देखते हैं। और स्वामी जी का आना मतलब यह कि रत्नों में एक और रत्न यहां जड़ गया। हम तो चाहते हैं ऐसे दिव्य महात्माओं को दर्शन करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। आज के समय में क्या है, अब हम जो बात कहना चाहते समझ लीजिए।